जय हिंद बच्चों। आज हम आपको एक बेहतर तरीका बताने वाले हैं ऐसे क्वेश्चनों का। सबसे पहले हम समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चन बनते कहाँ पे हैं और किस तरीके से आप इनको हल करोगे। बड़े ही इत्मीनान से वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहे हैं कि जहाँ पे आपको दिक्कत होती ही होती है। यहाँ पे आपको देखना अंडर रूट के अंदर 5 + 2 √6 ऐसा क्वेश्चन बनता है और लगभग हर परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन बनता ही है। तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को हम जरूर समझेंगे और ये समझेंगे कि इसका आंसर विद इन सेकेंड हम लोग कैसे दे सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक और पूरा कॉन्सेप्ट सीख के जाइएगा। कोई जल्दबाजी नहीं करिएगा, हम बड़े इत्मीनान से बताने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेंगे उन लोगों की जो हमारी वीडियो परमानेंट देखते हैं और वो कमेंट करते हैं हर जगह पे, हर वीडियो पे, सर ऐसे ही और कॉन्सेप्ट लाइए। ये बादशाह प्रसाद जी बोल रहे हैं, ऐसे ही कॉन्सेप्ट लाइए। तो बिल्कुल इंडियन ओलंपियाड का जो वीडियो है उस टाइप का उन्होंने बोला है, तो बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको मिलता रहेगा। ओके, और यहाँ पे ध्यान देना, हिटमैन रोहित शर्मा जी, धन्यवाद रोहित जी, कुलदीप कुमार जी, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे राम बहादुर वर्मा जी, आपने आंसर दिया है इसका 1/2। तो बहुत बढ़िया जी राम बहादुर जी। और प्रदीप चौरसिया जी बोल रहे हैं कि के सर अपने सुख चैन त्याग कर आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर के सर के लिए मैंने तो कर दिया, लव यू सर। तो लव यू प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करेंगे आज के सवालों पे चलते हैं और ये रहा आपका सवाल 10+, ध्यान देना, 10 + 2 और अंडर रूट के अंदर 9 और यहाँ पे 2 अंडर रूट के अंदर 9 पूरे का रूट। तो बच्चे यहाँ पे एक चीज समझना, ये ऐसे तो ये बड़े आराम से बड़े प्यार से लग जाएगा, समझ रहे हैं, बहुत प्यार से लग जाएगा। ये सवाल तो बड़ा ही आसान है, ऐसे कर लोगे इसको। क्या कर लोगे, जैसे आपको मालूम है कि अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट के अंदर 10 है। ओके, 10 + 2 और फिर उसके अंदर रूट कितना, 9 है। ध्यान देना, तो अब यहाँ पे इस सवाल को लगाना आपके लिए इसलिए आसान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रूट 9 यहाँ पे देखो, बड़ा वाला मैंने रूट लगाया और ये लगाया 10 और +2 और इसका मान निकल जाएगा, अंडर रूट 9 का मान निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बच्चे, 3। तो अब इसको आप क्या करोगे, बड़े आराम से इसको लगा पाओगे कि 10 + 2 × 6। अब इसका बन गया क्या, रूट 16, और रूट 16 क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। तो इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आज का जो हमारा सवाल है ये नहीं है। आज यहाँ पे आपको जो लगाना है, जिस तरीके से लगाना है, उस पर बड़े ध्यान से करना है सवाल को, सही है। तो ये सवाल ऐसा, अब मान लो यहाँ पे ध्यान देना 9 का रूट निकल गया, तब आपसे हो पाया ये सवाल। अगर कोई ऐसी संख्या है बच्चे जिसका रूट ना निकले, जैसे 6 है, तो क्या आप 6 का रूट निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, बोलो। तो 6 का रूट नहीं निकाल पाओगे तो क्या ये सवाल आसानी से हल हो पाएगा, नहीं हल हो पाएगा। इसलिए हम आपको इस सवाल को उल्टा ना सीधा ना समझा के हम थोड़ा सा इस सवाल को उल्टा ले जाएंगे और उल्टा आपको समझाएंगे। लेकिन पहले एक चीज ध्यान से समझ लेना, मैं आपको कुछ समझाऊंगा, बड़े प्यार से समझिएगा। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर और +2ab। अब जानो या ना जानो, इतना तो मैथ अगर पढ़ रहे हो तो ये तो फार्मूला आपको रटना ही पड़ेगा। रटो नहीं, कोई नहीं, a + b का होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब हम मान लीजिए कोई भी नंबर, यहाँ पे a की जगह पे मैंने ले लिया अंडर रूट 3, ओके, और +b की जगह पे मैंने ले लिया मेरे बच्चे अंडर रूट 2। ध्यान से समझना, और इसका हमने कर दिया क्या, होल स्क्वायर। ध्यान से समझो, a की जगह मैंने क्या लिया, a, और b की जगह अंडर रूट 2 लिया। तो a का स्क्वायर मतलब क्या कि अंडर रूट 3 का क्या करोगे आप, स्क्वायर करोगे।
समझ रहे हो, प्लस बी का स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे, ओके, और प्लस 2ab, प्लस 2ab, मतलब ये फार्मूला वाला मैंने 2 लिखा, ab, तो अंडर रूट ए की जगह पे 3 है, ओके, गुणा अंडर रूट बी की जगह पे 2 है, सही है। तो अब ये कंडीशन क्या बनेगी कि जब 3 का स्क्वायर करोगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे बच्चे, तो ये रूट और ये स्क्वायर ये हटा देगा, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास, अच्छा यहाँ भी ये रूट ये स्क्वायर हटा देगा, तो अब आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा और प्लस 2 बचेगा, ध्यान देना, और प्लस ये 2। अब करड़ी के अंदर समझना ध्यान से, इसके अंदर क्या है कि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 दूना 6 लिख सकते हैं, समझ रहे हो। अब मैंने क्या किया कि इन 3 और 2 को मैं जोड़ सकता हूं, ये 2 तो इसके साथ में है, मैं उस 2 को नहीं जोड़ पाऊंगा, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, इनको जोड़ के 5 लिख दिया, 5 और प्लस 2 और अंडर रूट 6 लिख दिया, ये लिख दिया मैंने, ओके। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया, ये लगा दिया, समझ रहे हैं। इसको इसलिए बताया कि ये जो आपका अगला सवाल है, समझ रहे हो, यहाँ पे जो ये सवाल है ये आपके पास है अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, तो ध्यान देना मेरे बच्चे इस चीज को कि बड़े आसानी से आप कैसे इसको हल कर पाओगे विद इन सेकेंड। ये 5 प्लस 2 और रूट 6, अगर इस सवाल में आपको हमेशा के लिए दिक्कत रही होगी तो आज के बाद ये सवाल आपको दिक्कत नहीं करेगा, ध्यान देना, बस इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेना अच्छे से। तो मैंने कहा अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 2 का हमने होल स्क्वायर किया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। अब क्या है कि ध्यान देना, इस जगह पे ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये a है और ये b है, तो ये जो नंबर है ये किससे आया है, ये a प्लस b से आया है, समझना ध्यान से, आपको a प्लस b से आया है ये 5, मैं इसलिए समझा रहा हूं, इस सवाल को उल्टा जाके समझा रहा हूं, ये जो नंबर है a प्लस b से आया है ये 5, ओके। और ध्यान देना यहां बाहर 2 है, इसका मतलब ये फार्मूले वाला 2 है, ये यहाँ पे हमें 2 होना ही चाहिए, और यहाँ पे 3 गुणा 2 अंडर रूट के अंदर a प्लस बी, तो ये है क्या 3 और 2, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये a इंटू बी है, ध्यान देना, क्या a इंटू बी है, सही है। मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो a प्लस बी आएगा, और यहाँ पे जो नंबर आएगा a इंटू बी आएगा, और ये फार्मूले वाला 2 हो जाएगा। तो अब हम आशा करते हैं कि जब हम सवालों पे चलेंगे तो आपके दिमाग से वो चीज बाहर रहेगी, आपका दिमाग यहाँ पे काम करेगा कि हमें क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। अब ये रहा सवाल, तो आप ये कह सकते हैं कि इस 5 के अंदर a इंटू बी है, और वो a इंटू बी हम कहाँ से निकालेंगे, इससे निकालेंगे 6 से। 6 का हम गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे कि उनको जोड़ने पे क्या आए 5 आए और गुणा करने पे 6 आए। तो बच्चे आप ये कह सकते हो कि क्या मैं अंडर रूट 3, सही है, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 ऐसे करूंगा तो 3 दूना 6। अब यहाँ पे एक सेकंड के लिए आप रूट नहीं भी लगाओगे, ध्यान से समझो, एक सेकंड के लिए आप रूट नहीं भी लगाओगे, लेकिन आपको ये तो नजर आ जाएगा ना कि 3 और 2, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 और 2 क्या हो जाएगा बच्चे, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो गुणा करने पे 6 भी आ रहा है, जोड़ने पे 5 भी आ रहा है, और यहाँ पे मस्ट है कि 2 होना चाहिए, फार्मूले वाला 2। तो बच्चे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बस इसी पे आप लगा सकते हो अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 2, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि इस सवाल को आपके दिमाग में जाने के लिए हमने रास्ता बना दिया है। हो सकता है आप अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो, इसलिए मैं एक ही सवाल नहीं और सवाल लेके आए हैं कि आपको जरा भी दिक्कत ना हो। मैं अगला सवाल आपके सामने पेश करता हूं, ध्यान से समझना, ये रहा।
ये सवाल रहा बच्चे। और इस सवाल को बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना। एक ही कंडीशन आपके साथ होनी चाहिए, एक ही कंडीशन आपके साथ में होनी चाहिए। क्या कि देखना 8 माइनस 2 और अंडर रूट के अंदर 15। तो आपको बखूबी मालूम होना चाहिए कि हमें ये जो है ये a प्लस बी है और ये जो है a इंटू बी है, a प्लस बी है और a इंटू बी है। इस 15 को हम या तो 5 गुणे 3 कर सकते हैं या तो 3 गुणे 5 कर सकते हैं। इसको मैंने 5 और गुणा 3 कर दिया तो 5 3 15 हो जाएगा, और ये 5 और प्लस 3 5 3 8 हो जाएगा बच्चे। तो 5 3 8 हो जाएगा। तो बड़े प्यार से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3। लेकिन यहाँ पे फिर सवाल आता है कि प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो यहाँ पे देखो आपको माइनस दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, माइनस वाला हो जाएगा, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3। क्या इतनी बात समझ में आई? -2ab समझना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सही है, या a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो यहाँ पे ये -2ab है, सही है। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला रह जाएगा, सही है। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दोगे, माइनस है तो माइनस लगा दोगे। हम आशा करते हैं कि ये सवाल भी आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा बच्चे। ये सवाल आपको बहुत तकलीफ देगा, लेकिन नहीं भी तकलीफ देगा, आप 1 सेकंड के अंदर इसको हल कर सकते हो। ये सवाल वैसे तो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ से बड़े प्यार से आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस चीज़ को बड़े इत्मीनान से ध्यान देना कि 8 माइनस 2, सही है, 8 माइनस 2 आप समझ रहे हो। यहाँ पे एक बार ध्यान से समझना कि 8 माइनस 2 रूट 15, सही है। उसी सवाल से मैंने ये कर लिया, माइनस 5 प्लस 2 रूट 6, सही है। तो अब इसको क्या करोगे, आप इसको क्या करोगे, देखो इसका ये 5 रूट 3, तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, बोलो 5 3 15 और 5 3 8 हो जाएगा। इसका यहाँ से मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 2 मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा, बोलो। तो बस यहाँ से क्या कर सकते हो कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट क्या, अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 2, यहाँ से ये मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप एक बार ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 और माइनस फिर अंडर रूट 2, सही है। अब यहाँ से क्या है कि ये अंडर रूट 5 एक, ओके, और माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, तो 2 अंडर रूट 3 और माइनस 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। यहाँ पे माइनस अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3। तो आपका आंसर ये निकल के आ जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये सवाल आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, अब हम आगे वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमारे पास और है, आप इसको देखना, एक बार इसको देखना और इसको ध्यान से समझना कि कैसे करोगे इसको। ओके, यहाँ पे देखो कैसे करोगे, यहाँ पे बड़े इत्मीनान से आप इसको कर सकते हो। ओके, अंडर रूट के अंदर ये 10 है, ओके, प्लस 3 और रूट क्या है, 4 है। तो ये तो बड़े प्यार से आप कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ये करा आपने, ओके, 10 और प्लस 3 गुणा 4 का निकल जाएगा 2, ओके, और अंडर रूट के अंदर क्या, 10 और प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा बच्चे। तो 10 और 6 कितना, 16 हो जाएगा, और बराबर में इसका आंसर क्या आने वाला है, प्लस माइनस ये 4 आने वाला है। तो बड़े आराम से इसको कर पाओगे। और मेरे ख्याल से मैंने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डालने की कोशिश की है कि इस तरीके से जो सवाल आता है उसको, ऐसे जो सवाल आते हैं उसको हमने डालने की कोशिश की है। तो मैं एक सवाल आपको होमवर्क के लिए देता हूं, आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करिएगा बच्चे। यहाँ पे आपको क्या बताना
बताना है कि √8 + 3 √7। अब यहाँ पे आपको समस्या ये क्रिएट होगी, मैं चाहता हूँ कि आप लगाएं इसको कि ये 8 तो है, यहाँ पे 3 है, इसका रूट नहीं निकलेगा और यहाँ पे 2 भी नहीं है। ओके, लेकिन ये जवाब मैं आपसे चाहता हूं, अगर आप इसका जवाब देते हो सही है तो ठीक है, किस तरीके से कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं, नहीं तो फिर इसके लिए मैं स्पेशल अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप सब लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कमेंट आएगा, जवाब आएगा, फिर ही बनाऊंगा ऐसा। तो ये होमवर्क है, सही है। और आप अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, और अपना नेम जरूर लिखिएगा, नेम और उसके बाद में आंसर, नेम के बाद स्पेस दे के आंसर, इतना जरूर करिएगा। हम अगली वीडियो में आपका कमेंट जरूर लेंगे जो हमें अच्छा लगेगा। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और हम आपसे कहना चाहेंगे बच्चे कि 10 से 12 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की वीडियो ही हम इस पे रखते हैं। लंबाई बहुत ज़्यादा होगी तो 10 से 12 मिनट या 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठाने की कोशिश करते हैं कि जो आपके दिमाग में सेट हो जाए, ऐसा कॉन्सेप्ट। तो वो कॉन्सेप्ट हम आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश करते हैं। मात्र 10 मिनट 15 मिनट के लिए आप टाइम दे सकते हो, दिन भर में एक वीडियो आप दे सकते हो, दिन भर में एक से ज़्यादा वीडियो नहीं जाती बच्चे। तो 10 से 12 मिनट आप उसको बड़े इत्मीनान से आप देख सकते हो। और 10 से 12 मिनट में हम आपको एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा देते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये चैनल जो है ना, चैनल पे अगर नए हैं बच्चे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। आप अगर 0 लेवल पे हैं, ध्यान रखिएगा, तो हम आपको टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे, ये गारंटी रही हमारी। अब रही बात, दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत तरह के व्यक्ति हैं, समझ रहे हो। अब हर सबकी तरीके से तो नहीं हो सकता, जो कमज़ोर हैं उनको ज़्यादा समझाना पड़ेगा, आप समझ रहे हो ना। और बेसिक सी बेसिक एक एक चीज़ नहीं समझाएंगे तो फिर जो कमज़ोर बच्चे हैं वो रह जाएंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देना है। आप सब लोग एक बार अगर समझ में आए तो जब आप कमेंट करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और मैं और अच्छा करने के लिए प्रेरित होता हूँ। तो हम आशा करते हैं कि आप सब लोगों का कमेंट आएगा ज़रूर, वीडियो पे कुछ ना कुछ कमेंट आएगा। ओके, तो फिर ऐसी ही वीडियो लेके हम आपके लिए और आएंगे। ओके, तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अच्छी लगी होगी तो एक बार सही है लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो के साथ में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद।